मैं लक्ष्मीकांत अग्रहरी अपने यूट्यूब चैनल यल के सर स्टडी वन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को मॉडल पेपर 2022-23 के कक्षा 10 हिंदी के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर है हमारा, जो कि हमारा किससे है, 2022-23 का है और कक्षा 10 के लिए है। और विषय क्या है? हिंदी है। ठीक है, क्या है? हिंदी है। आप देख सकते हैं पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक 70 का है और समय है बच्चों 3 घंटे 15 मिनट के। आप शुरू में देख सकते हैं निर्देश क्या दिया है। निर्देश दे रहा है आपको, कह रहा है, आप देख सकते हैं निर्देश में दे रहा है, कह रहा है, पहला कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा कह रहा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न पत्र के 3 खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का ठीक है, आप देख सकते हैं आगे लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद कह रहा है कि OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, अगला कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। नेक्स्ट कह रहा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात कह रहा पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। देखिए बच्चों, जो आपका OMR है, देखिए बच्चों जो आपका क्या है OMR है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए जो आपका ये OMR है, उसमें देखिए ये 20 अंक का पूर्णांक दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बहुविकल्पीय है, कह रहा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लांतर युग। देखिए इसमें से जो सही है आप उस पर आगे ऐसे टिक लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला है इसे चिंतामणि के बारे में दिया है। गबन किसकी रचना है? आप अच्छी तरह जानते हैं गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको लगाना चाहें तो इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला शुक्ल युग के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा है, कौन सी विधा है कि ये जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है अथवा रेखा चित्र है। इसी प्रकार से आपको आगे करना है। आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मधुबाला। ध्यान से देखिए मित्रों, मधुबाला कह रहा है, मधुबाला के बारे में पूछ रहा है, मधुबाला किसकी रचना है। ठीक है, कह रहा है मधुबाला किसकी रचना है। तो आप बता सकते हैं मधुबाला किसकी रचना है। ये देखिए इसमें रामदास सिंह दिनकर है, हरिवंश राय बच्चन है, हरिऔध सिंह उपाध्याय हैं, श्रीमतनंदन पंत जी हैं। तो आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भारत भारती किसकी विधा है, आधुनिक काल कब से कब तक है। अगला है मतीराम युग किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप आगे नेक्स्ट देख सकते हैं। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो निर्मत शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ये कौन सा है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। तो इस अलंकार के बारे में आपको बताना है और आगे आपके सामने अंक को दिए गए। ऐसे आपको करना है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उसके बाद आपका 50 अंक का। देखिए आप नेक्स्ट लास्ट में देख सकते हैं कि आपका 50 अंक का दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कह रहा है वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, ये कितने अंक का है? कह रहा है 50 अंक का है। तो साथियों ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है 3 × 2, 3 × 2 मतलब 6 अंक का है ये। आपको क्या करना है? प्रश्न को पढ़ना है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उपर्युक्त जो इसमें गद्यांश कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप अच्छी तरह जानते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ लिखने का तरीका होता है बच्चों कि होता है, आप हिंदी में कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ये देखिए भाषा किरण के इस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता ये हैं। आप रचयिता ना बोलिए, रचयिता ना बोल करके
आप क्या बोल सकते हैं, आप लेखक बोल सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्या बोल सकते हैं, लेखक लेखक बोल सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला है अथवा हे भगवान तब के लिए एक दूसरा दिया गया है, दोनों में से कोई आप एक करेंगे तो आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हर राई जाकी कृपा प्रभु गिर ले हो। देखिए ये दिया गया है पहला, दूसरा अथवा में दिया गया है, आप देख ही सकते हैं इसको। ये देखिए ये दूसरा आपका, ये देखिए दूसरा आपका इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, ये देखिए आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आप अथवा में चाहे इसको करिए, चाहे ऊपर वाला करिए, चाहे नीचे वाला करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए क्या है, इसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसको जब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रमस्ति, अर्थात यह नगरी जो है संस्कृत के केंद्र के लिए की गई है। ये देखिए बच्चों 2+3 2 हैं अच्छी तरह। तो एक इसमें एक ऊपर दिया गया है और एक नीचे दिया गया है। और ध्यान दीजिए, एक जानकारी आपको अच्छी से होना चाहिए कि आपको ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है। तो अथवा में दिया है 5 नंबर का है, चाहे आप ऊपर वाला लगा लीजिए, चाहे आप नीचे वाला लगा लीजिए, जो आपको समझ में आए। नेक्स्ट कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए हिंदी अनुवाद करना है आपको, क्या करेंगे आप, देखिए पहला एक ऊपर दिया गया है आपके सामने ये वाला, और एक दूसरा दिया गया है अथवा में, ये 1 मिनट बताते हैं आपको। ये देखिए एक ये वाला दिया गया है, एक ये वाला दिया गया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें आगे चल के, कह रहा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए जैसे कि हम लोगों ने अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था, तो हमारे यहाँ अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आता है जय सुभाष। क्या आता है बच्चों, जय सुभाष। ठीक है, ये देखिए साफ साफ लिखा भी है आपके लिए जी, ये आप देख सकते हैं। ये वाला भाग मैं आपको देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला। 11 जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नाटक का नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का कथा नक लिखिए। देखिए वैसे भी तो कहा जाए तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें आगे कर्ण के बारे में है, कर्मवीर भरत के बारे में, तुमुल के बारे में, अग्र पूजा के बारे में। अगर आप चाहें तो इसमें से किसी के ऊपर देखिए, यहाँ मुक्त दूत भी दिया गया है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है, कर्मवीर है, तुमुल है, कि इनमें से किसी को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप आगे देखिए जीवन परिचय। देखिए बच्चों जीवन परिचय में क्या है, जीवन परिचय में आप देखेंगे तो कह रहा है कि दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख। देखिए राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, और कौन है, आचार्य रामचंद्र सूद। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अर्थात ये 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है गोस्वामी तुलसीदास, और दूसरा है आपके सुमित्रानंदन पंत। कौन है दूसरे हैं सुमित्रानंदन, और तीसरे हैं आपके महाकवि सूरदास। देखिए इसमें से क्या करेंगे आप, इसमें से आप गोस्वामी तुलसीदास को और महाकवि सूरदास को अच्छे से पढ़ लेंगे, यही आपके प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से आएगा। अगला है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। श्लोक जानते होंगे आप, श्लोक का मतलब होता है कोई एक कविता लिखना है आपको। ठीक है, कोई एक कविता को लिखेंगे आप। नेक्स्ट है, और कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में, यानी 2×1। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, अगला है पुरराज का आसित, अगला है चंद्रशेखर का आसित, अगला है बीरेन केन पूछता। आप जानते हैं बीरा बीरेन पूछता, इसमें ये वाला ऑप्शंस क्या है, क्लियर है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी
एक पर विषय पर निबंध, देखिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा गया है तो ये पूछा गया। और ये जान लीजिए, हमेशा हमेशा याद रखिए कि निबंध आपको अगर अच्छा नंबर कोई दिलाता है तो क्या है, वो है निबंध। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए कि इनमें से आपको क्या करना है। इनमें से आपको करना है, देखिए, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के उपाय। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से देखेंगे। अगला है आतंकवाद कारणम किम निवारणम, ये वाला देखिए नंबर 2 वाला। और तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि, ठीक। और चौथा है नारी सशक्तिकरण। देखिए ये वाला, ये जो बता रहे हैं नारी सशक्तिकरण, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। और आप इनमें तीनों में चारों में से कोई एक लिख सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप सबसे अच्छा लिखेंगे तो आप पर्यावरण के ऊपर लिख सकते हैं अथवा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर लिख सकते हैं। इसमें आपको अधिकतम नंबर प्राप्त हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका कंप्लीट हो गया, ये था आपका हिंदी का पेपर। आइए हम नंबर काउंट कर लेते हैं कितने नंबर का है। देखिए 9, 4 13, 2 15, 5 20, 5 25, 25 3 28, 28 और 2 30, 3 33, 33 5 38, 38 39 40 और 44। और 44 के बाद देखिए इसमें 6, 44 6 50 नंबर के हो गए। और 20 नंबर के आपके ये देखिए OMR हो गए, 50 20 70, ठीक है ना, ये 70। और देखिए कुल आपका जो पूर्णांक है बच्चों, जो आपका कुल ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक कितने का है, ये देखिए आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ये पूर्णांक आपका है 70 अंक का। कितने अंक का है, 70 अंक का, देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं कि इसमें आपको टाइम कितना मिलना है, वही पुराना टाइम 3 घंटे 15 मिनट। और इसमें से जो 15 मिनट है आपको परीक्षार्थियों के पढ़ने के लिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो, हिंदी का जो मॉडल पेपर हमने बनाया है, आपको बहुत पसंद आया हो।